एक पिता की कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों, विशेषकर अपनी बेटी की इमोशनल सपोर्ट मतलब भावनात्मक सहायता प्रदान करना, सुरक्षा की गारंटी देना, आत्मसम्मान के नर्चर करना और प्रतिकूल बाधाओं का सामना करने के लिए प्रेरित करना, उसे सशक्त बनाना उनकी मुख्य दायित्व है। स्नेह मार्गदर्शन देकर एक पिता अपने बेटी को स्वस्थ रिश्ते और व्यक्तिगत विकास के लिए एक मजबूत नींव विकसित करने में मदद करता है। A positive father-daughter relation is crucial in empowering girls to achieve their full potential and navigate life's challenges with resilience and confidence. उदाहरण स्वरूप प्रोजेरिया से प्रेरित सैम बेंस के पिता स्कॉट बेंस ने अपनी जीवन समर्पित कर दिया उस दुर्लभ बीमारी की इलाज खोजने के लिए। His tireless efforts exemplifies a father's commitment to improve his child's life despite overwhelming challenges. But what occurred when their bonds became strained? In general, उसके परिणाम गहरे और दुर्गमित हो सकता है। इवन बेटी को भावनात्मक संकट का अनुभव भी हो सकता है। उदाहरण स्वरूप परित्याग की भावनाएं, कम आत्मसम्मान और डिप्रेशन भी हो सकता है। उसे विश्वास संबंधित समस्याओं से जूझना भी पड़ सकता है, जिससे स्वस्थ रिश्ते बनाना और बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इस कमी से एकेडमिक और करियर संबंधित कठिनाइयां भी हो सकता है, एज इमोशनल टर्मोइल कैन अफेक्ट फोकस एंड मोटिवेशन। इन सीरियस केसेस daughter may engage in self-destructive behaviors. Hello friends, so this is Chandan. Welcome to my channel. Today we will explore a case of this nature. ये मामला एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे शुरू में उसकी बेटी किम बो उन ने डकैती के रूप में रिपोर्ट की थी। On January 17, 1992, a police station in North Chungcheong Province में पुलिस को एक डाकू के घर में घुसने की सूचना मिली। पहुंचने पर पुलिस ने एक व्यक्ति को चाकू से कई घाव के साथ मृत पाया, suggesting he was killed by intruders. डिटेक्टिव्स को संदेह हुआ कि क्राइम सीन और आसपास की जो परिस्थितियां हैं एक साधारण डकैती की तुलना में अधिक जटिल स्थिति की ओर इशारा करती है। The daughter initial apprehension and unease overshadowed by her composed attitude and the conflicting evidence prompting investigator to further investigate the case. Now इसके बाद पुलिस ने किम बो उन को पूछताछ किया और प्रारंभिक स्तर में किम बो ने उन्हें कहा कि इंट्रूडर्स ने उनकी जो पिता है उनकी हत्या कर दी। उसने मतलब इंट्रूडर्स घर के सारे पैसा और कीमती सामान भी चुरा लिया, लेकिन क्यों वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब स्वाभाविक है कि ये जो परिस्थिति है इसमें जो मेन क्वेश्चन है आपके मन में आ रहा है वो है कि हाउ डिड द डॉटर मैनेज टू रिमेन अनहार्म्ड। इसके अलावा आप थोड़ा सोचिए, इंट्रूडर्स ने रात में घर में घुसा, परंतु किसी बाहरी व्यक्ति के घुसने का कोई संकेत वहाँ पे नहीं था। इसके पीछे मेन जो रीज़न है मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए, मान लीजिए आपका घर में कोई रिलेटिव्स आ रहा है या आपका फ्रेंड्स आ रहा है, फैमिली आ रहा है, तो वो नॉर्मल जो दरवाज़ा है वहाँ से आता है। लेकिन ये जो किम बोन, जब उनसे पूछा गया कि घर में कौन आया था, तो उन्होंने बोला इंट्रूडर्स आया था। तो अब वहाँ पे लग रहा है कि मान लीजिए जो इंट्रूडर्स होता है जो चोरी करने के लिए आता है, तो वो कहाँ से आएगा? जनरली वो घर तोड़ के आ जाएगा, मतलब घर का जो दरवाज़ा है वो तोड़ेगा, या आप बोलिए जो विंडो शील्ड है, विंडो है पार्ट, वो सब तोड़ सकता है। लेकिन वहाँ पे जो परिस्थितियाँ है ना, वहाँ पे ऐसा कोई संकेत नहीं था। इवन द फादर वॉज फाउंड लाइक विदाउट शोइंग एनी साइंस ऑफ रेजिस्टेंस, विच वॉज अनयूजुअल टू द पुलिस एज रॉबर्स टिपिकली एम टू स्टील मनी। नाउ इस परिस्थिति में मुझे पता है कि आप लोगों के मन में बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा है। उस क्वेश्चंस में जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है वो है कि क्या ऐसा कोई संकेत थे कि पिता इंट्रूडर्स को जानता था? ये हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? डिड द फादर्स हैव एनी हेल्थ कंडीशन दैट माइट हैव प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम रेजिस्टेंस? ये पॉसिबिलिटी है क्या? और क्या ऐसा कोई संकेत था कि पिता को धमकाया गया है? तो
वो अनुकरण करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया है, तो ऐसा कोई उनके पास उस टाइम पे ऑप्शंस था कि यह पॉसिबिलिटी हो सकता था क्या? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो पुलिस को भी ऐसा ही कुछ लगा, लेकिन पुलिस ने फादर वो जो अपराध स्थल था वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया। पुलिस को वो अपराध स्थल पर किम जी ग्वान नामक 21 वर्षीय व्यक्ति की उंगलियों के निशान मिले। ये किम जी ग्वान और किम बो उन, ये थोड़ा आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उनका जो इनिशियल है, इनिशियल मतलब कोरिया में क्या होता है कि आपका जो सरनेम है वो फर्स्ट में बोला जाता है। हमारा इंडियन कल्चर में क्या होता है कि आपका सरनाम नाम के बाद आता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा अलग होता है। तो इसके वजह से ये जो दो किम था, मतलब एक था किम जी ग्वान और एक था किम बो उन। किम जी ग्वान अटेंडेड द सेम यूनिवर्सिटी एज द विक्टिम डॉटर्स किम बो उन। किम जी ग्वान को उसी टाइम पे गिरफ्तार कर लिया गया और जो पीड़ित की बेटी है उसके पास ले जाया गया। पीड़ित की बेटी मतलब किम बो उन जब किम जी ग्वान को देखा, शी वॉज कोलैप्स्ड और रोने लगी। रोते रोते उसने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि उन्होंने ही अपने पिता की हत्या की थी। इसके तुरंत बाद ही किम बो उन को गिरफ्तार कर लिया गया। तो किम बो उन ने इतना एक्सट्रीम लेवल पे एक स्टेप क्यों लिया, हम वो थोड़ा कवर करते हैं। किम बो उन जब वो बहुत छोटी थी, वो अपनी ज़्यादातर समय घर पर ही बिताती थी और ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी। हालांकि जैसे जैसे वो कॉलेज गई, उनकी जीवन और अधिक रोमांच हो गई, क्योंकि उसे कॉलेज कैंपस की जीवन पसंद आ गई थी। एंड ऑल्सो शी फेल इन लव विथ किम जी ग्वान, हु शोड हर दैट लाइफ कैन बी हैप्पी एंड वार्म। परंतु किम बो उन को लगा कि जैसे जैसे उनका जो रिश्ता है वो गहरा होता गया, तो उनके अंदर का जो अंधेरा और भी गहरा होता गया। एक दिन आखिरकार उन्होंने किम जी ग्वान को अपने सबसे गहरी राज बोल दिया। रोते रोते हुए कहने लगे कि वो उसकी जैसी इंसान के साथ रहने के लायक नहीं है। द स्टोरी शी टोल्ड हिम वाज शॉकिंग। जब वो 7 साल की थी, उसके बाद किम वॉन नामक एक व्यक्ति से शादी कर ली। पहले 2 साल तक उन्होंने एक खुशहाल जिंदगी बिताया, लेकिन जब वो 9 साल हो गई, किम वॉन स्टार्टेड touching her when her mother was not at home. He then violated her whenever he got the chance. एक दिन किम की माँ ने देखा कि वो उनकी बेटी के साथ क्या कर रहा था। वो उसका सामना करने से बहुत डरती थी, क्योंकि वो एक हिंसक जानवर जैसा व्यवहार करता था उन लोगों से। इस घटना के बाद उनका जो साहस है वो बहुत ही बढ़ गया। किम वॉन ने इवन ये भी बोला, जब वो 12 साल की थी तो हर दिन लगभग उनका जो स्टेप फादर है किम वॉन, उनका फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि इवन ड्यूरिंग हर पीरियड्स। एक दिन क्या हुआ, व्हाइल शी वाज इन शावर, ही ऑफन शोड हर ऑब्सेंट एंड सैडिस्टिक वीडियो एंड फोर्स हर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एक्ट। और ये सबसे जब परेशान होकर उन्होंने जब पुलिस को फ़ोन किया या फ़ोन करने की कोशिश की, तो ये उनका जो स्टेप फादर है उन्होंने उसे चाकू से मारने की धमकी दी। इवन उन्होंने ये चीज़ वो भी बोला था कि उनके साथ ये सब जो चीज़ हो रहा था, तो वो अगर ये सब चीज़ें किसी और को बताएगा तो वो उसे भी मार देगा। सो शी हैड टू एंड्योर दिस हेल्प फॉर 12 लॉन्ग ईयर्स। किम योंग मतलब स्टेप फादर ऑफ किम वॉन उस समय प्रोसिक्यूटर कार्यालय में एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे, जिनके पास बड़ी शक्ति थी। माँ और बेटी दोनों को डर थी कि वो उन्हें मार डालेगा एंड गेट अवे विथ। जब किम वॉन ने उसे मतलब किम जी ग्वान को अपना कहानी बताया, तो किम जुआन ने उसे अपने बाहों में लिया और कहा इट्स ओके। उसे मतलब किम जी ग्वान को उसके पिता किम वॉन से दूर रखने के लिए किम जी ग्वान ने डिसाइडेड टू मीट हर फादर एंड टेल हिम दैट दे वेर इन अ सीरियस रिलेशन। लेकिन किम वॉन मतलब स्टेप फादर ऑफ किम जी ग्वान ने उसे धमकी दी और कहा कि वो दोनों को मार डालेगा अगर उन्होंने एक दूसरे से मिलना बंद नहीं किया। तो किम जी ग्वान ने किम वॉन को पुलिस में रिपोर्ट करने की रिक्वेस्ट भी की, लेकिन किम वॉन सेड शी हैड रिपोर्टेड टू पुलिस बिफोर। व्हेन पुलिस ऑफिसर्स केम टू हर पावरफुल फादर, they didn't do anything as he had influence over
prosecutor office in early 1990s. असहाय महसूस करते हुए उन लोगों ने मतलब किम बो वन एंड किम जिक वन उनके जो स्टेप फादर है किम वन को मारने की योजना बनाए एवं उसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. The case attracted national attention during the trial. The couple's lawyer argued that Kim Bo-won was unable to resist her father's action, as she was constantly threatened by him, who made her believe that there was no one to help her out of it. So it was evident that his death, the stepfather of Kim Bo-won, Kim-won, was caused by them. That means Kim Ji-won and Kim Bo-won. ट्रायल में उनके जो लॉयर था उन लोगों ने बहुत सारा लॉजिक दिया टू डिफेंड किम जिक वन एंड किम बो वन. किम जिक वन की तरफ से ये बोला गया कि वो हत्या के दोषी नहीं था और जो लॉयर थे उन्होंने ये भी दावा किया कि उसने किम बो वन की रक्षा करने के लिए बल प्रयोग किया. किम बो वन की तरफ से ये बोला कि किम बो वन वाज सफरिंग फ्रॉम PTSD, ऐसा बहुत सारा तर्क दिया गया था, बट जुडिशरी ने ये सब जो दावा था उनको खारिज कर दिया एवं किम बो वन को 5 साल की एवं किम जिक वन को 7 साल की सजा सुनाया. और ये तो स्वाभाविक था कि वो एक अपील करेंगे इसके ऊपर, तो डेफिनेटली वो अपील हुआ. तो जब उन लोगों ने अपील किया तो तब किम जिक वन का जो सेंटेंस जो था वो डिक्रीज होकर 5 साल हो गया और किम बो वन प्लेस्ड ऑन प्रोविजन. A special pardon in 1993 led to further reduction in Kim Ji-won's sentence, allowing for his release on February 17, 1995. जनवरी 1994 में सेक्सुअल अपराधों की सजा और पीड़ित की सुरक्षा पर और एक अधिनियम द पनिशमेंट ऑफ सेक्सुअल क्राइम एंड प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम ये लाया गया. इसकी उद्देश्य था कि ये जो पनिशमेंट है उसको थोड़ा मजबूत करना और पीड़ित को सहायता प्रदान करना. ये जो कानून लाया गया द पनिशमेंट ऑफ सेक्सुअल क्राइम एंड प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स, ये इस मामले से थोड़ा इन्फ्लुएंस था और इसी तरह और एक मामला हुआ था, तो उस दोनों को एड्रेस करने के लिए ये एक्ट साउथ कोरिया में लाया गया था. With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे.